हेलो नमस्कार। सभी कृषि योद्धाओं का एचसीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपका जेईटी 2023 का बेसब्री से जो इंतजार था पेपर आपका हो गया है। आई होप सबका अच्छा पेपर हुआ होगा और जो भी पेपर हुआ है आपने अपना 100% दिया है, तो वो मैटर नहीं करता आपका रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन आपको पता है अपना 100% दिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के पेपर सॉल्यूशंस के बारे में, उसके बाद बायोलॉजी और केमिस्ट्री का देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि मिट्टी का मूल गुण है, ठीक है, विच इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉयल। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो जाएगा कि बनावट, जो मिट्टी का टेक्सचर होता है वो ही मिट्टी का जो मूल गुण होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि रेशों की महीनता किसके द्वारा मापी जाती है। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो थर्ड आंसर। मैं आपको इसमें आंसर ही बताऊंगा, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सब यही जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं कि आंसर क्या है, आंसर क्या है, ठीक है। इसमें जो इस बच्चे ने जो क्वेश्चनों के आंसर किए हैं, कुछ क्वेश्चनों के आंसर गलत हैं, बाकी ऑलमोस्ट सही है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि हे चारे में नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि 15 से 20% होती है वो इसमें हे में चारे में नमी की मात्रा होती है, इससे ज़्यादा नमी की मात्रा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन है जो आपने अगर पेपर देखा है एमपीयूटी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, तो उसी में यही क्वेश्चन था कि किस प्रकार की सिंचाई विधि को ट्रिकल इरीगेशन के नाम से जाना जाता है। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप पे टेस्ट दिया है तो मैंने टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन आपको बार बार दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ड्रिप इरीगेशन आएगा, ठीक है। तो ड्रिप इरीगेशन का ये एक अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन है कि गायों में मध्यकाल कितने घंटों तक रहता है। तो देखो, वैसे गायों में मध्यकाल है वो 14 से 20 घंटे तक बताया जाता है, लेकिन इसका आंसर करेक्ट आंसर है वो आपका 14 से 18 घंटे मान के चलो। फिर वो डिपेंड करता है कि आपका यूनिवर्सिटी आंसर की में क्या आंसर देता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें हैं वो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं, तो वो क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी की जब फाइनल आंसर की आएगी तभी से पता चलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चनों का आंसर आपको पता चल जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% कितने किलोमीटर के भीतर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है सबसे पहले सौर मंडल में, और उसके बाद में सौर मंडल और समताप मंडल का जो पूरा भाग होता है वो 99% के समथिंग होता है, ठीक है। आपने सौर मंडल में देखा है सौर मंडल का 50% भाग होता है वो 0 से 18 किलोमीटर के बीच में होता है। उसके बाद में समताप मंडल का 14% भाग होता है वो 50 किलोमीटर तक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा 50, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन है कि शक्कर किस सिद्धांत के तहत एक परिरक्षक का कार्य करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 7वें क्वेश्चन का वो आएगा परासरण, जिस ऑस्मोसिस पर परिरक्षण का कार्य करती है, ठीक है। ऑस्मोसिस सिद्धांत पर शक्कर है वो एक परिरक्षक का काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि एक गैर जुगाली करने वाला जानवर है। फर्स्ट ऑप्शन है घोड़ा, सेकंड है बकरी, थर्ड ऑप्शन है भेड़, फोर्थ ऑप्शन है गाय। तो आपको मतलब इनमें देखने से ही पता चल गया ना, घोड़ा सबसे अलग है और बकरी गाय और मतलब भेड़ है वो रूमिनेंट है और नॉन रूमिनेंट इसमें घोड़ा आएगा। तो ये तो एनिमल हस्बेंड्री में अच्छे से क्या है, तो इसमें तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों का अमोनिया में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो बिना सोचे समझे अमोनिफिकेशन होता है, इसका करेक्ट आंसर है वो सेकंड अमोनिफिकेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस पशु से पूर्ण दूध दोहने की प्रक्रिया पूर्ण करने में कितना समय लगता है। देखो, किसी पशु से पूर्ण दूध दोहने की प्रक्रिया में कितना समय लगता है, तो इसमें आपको टाइमिंग है वो 5 से 8 मिनट का है, लेकिन इसमें 7 मिनट तक आपको टाइम लगता है। तो 7 मिनट एक बार करेक्ट आंसर मान सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि यूनिवर्सिटी आपको 5 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है। मे भी मेरा जहाँ तक मानना है वो इसका जहाँ तक हमने पढ़ा है वो आंसर इसका 7 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाइब्रिड टी और फ्लोरिबंडा में गुलाब को आमतौर पर निम्नलिखित विधियों के द्वारा प्रसारित परिवर्तन कहलाता। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ऊपर देखो आप कंफ्यूज एक ही चीज में हुए हो। आपने सीधा पढ़ा है कि गुलाब में कौन सा मतलब परिवर्तन किए हैं, उसमें आपने कटिंग पढ़ा है, लेकिन यहाँ ऊपर हाइब्रिड टी पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा बडिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुलाब खास निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है। तो ये गुलाब खास है, थोड़ी इंपॉर्टेंट वेराइटी है, हालांकि बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ा है, और इसका करेक्ट आंसर है वो है मैंगो, यानी कि आम की है वो आपकी गुलाब खास वेराइटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मटर का मार्स स्पॉट किसकी कमी के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका मैग्नीज में मटर का मार्स स्पॉट रोग होता है, ठीक है। खरबूजे के बीज अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान की कितनी जरूरत होती है। तो इसका आंसर लगभग
लगभग 15 से 25 डिग्री तक मिलता है, कहीं 23 डिग्री मिलता है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पर इसका इष्टतम टेम्परेचर माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बासमती चावल के 1000 बीजों का वजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन इतने कंफ्यूज करने वाले 21 ग्राम, 22 ग्राम, 23 ग्राम, 24 ग्राम। आपको पता है कि चावल का जो 1000 ग्राम मतलब 1000 बीजों का वजन होता है वो 25 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ बासमती धान पूछा है तो बासमती धान का जो वजन होता है आपको बहुत बार रटा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए, 21 ग्राम इसका करेक्ट आंसर है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन मक्के से पूछा गया है, फ्लिट कॉर्न को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो जिया मेज इंडुराटा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक कुबड़ वाले भारतीय ऊंट का प्राणी शास्त्रीय नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस जो एक कुबड़ वाला ऊंट है, कैमेलस बैक्ट्रियनस ये 2 कुबड़ वाला ऊंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाएगा आपका कि कौन सी टमाटर की किस्म ट्रिपल बीमारी प्रतिरोधी है? तो करेक्ट आंसर आपने टमाटर में एक ही वेराइटी मेरे को लग रहा है एग्रीकल्चर बायोलॉजी में या फिर जहाँ पढ़ा है वो एक ही वेराइटी पढ़ी है कि टमाटर की कौन सी मतलब किस्म है ट्रिपल बीमारी प्रतिरोधी है, तो अर्का रक्षक इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप टीलेज पढ़ते हैं तो सबसे पहले पूछा है हु इज द फादर ऑफ टीलेज? तो जेथरो टूल इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बकरी में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आपकी 60 होती है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि धनिये की फसल में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पाले से होने वाली क्षति के लिए सर्वाधिक सुभेद है, यानी कि सर्वाधिक नुकसान आपको कौन सी स्टेज में पहुंचता है? तो फ्लावरिंग स्टेज होती है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा पुष्पन और प्रारंभिक बीज निर्माण की अवस्था में धनिये में सबसे ज़्यादा पाले का असर दिखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्पादन के आधार पर भारत में किस फसल में सबसे ज्यादा उत्पादन के आधार पर भारत में किस फसल पहले पर है? पहले नंबर पर यह क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया, यानी कि उत्पादन के आधार पर भारत में पूछा है। तो विश्व में पूछता तो मैंगो हो जाता 55, लेकिन भारत में पूछ रहा है तो 26% के समथिंग इसका जो प्रोडक्शन होता है वो इस केले का होता है। तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका बनाना। अगला क्वेश्चन है मक्का में मादा फूल को कहा जाता है? तो मादा आ गई, तो मादा आते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए सिल्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिनिक्स डैक्टिलोफेरा निम्नलिखित में से किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? ये फिनिक्स डैक्टिलोफेरा सबको पता है कि डेट फार्म का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला है, ऑप्शन भी थोड़े मतलब ऐसे मिलते मिलते क्वेश्चन मतलब ऑप्शन है, तो उसका थोड़ा सोच समझ कर आंसर देना है। देखो, मवेशियों में मलाशियों के तापमान, नाड़ी की दर और श्वसन दर तीनों चीज़ें इसमें पूछी गई है, लेकिन ये चीज़ें आप देखोगे ना नेमराज सुंडा में टेम्परेचर देखोगे तो आपको 101.5 डिग्री के समथिंग मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर देखोगे तो आपको टेम्परेचर से आप 101.5 से 1.5 मार सकते हैं, लेकिन इसमें यह भी पूछा गया कि नाड़ी दर कितनी है और श्वसन दर कितनी है। तो उसकी नाड़ी दर होती है वो 45 से 50 होती है और श्वसन दर होती है वो 15 से 20 है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी इसका क्या आंसर मानेगा। मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत में किस राज्य द्वारा सब्जी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया गया है? भारत में सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन, देखो सेकंड पे तो आपको सबको पता है कि वेस्ट बंगाल आता है, लेकिन फर्स्ट की अगर सब्जियों में बात करें तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा मतलब सोचने वाला क्वेश्चन है कि स्थायी मुरझान बिंदु को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त सूचक फसल हैं। फर्स्ट ऑप्शन धान, सोयाबीन, सूरजमुखी और गेहूं। तो करेक्ट सीधा पढ़ा थ्योरी में अच्छे से, सूरजमुखी है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा माइको हर्बिसाइड है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मे बी ये क्वेश्चन आपको छोड़ने का होता है क्योंकि थोड़ा मतलब क्वेश्चन भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ओलेगो, यानी कि इसका फर्स्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है कि अपरिपक्व फूल की कली निम्नलिखित में से किस सब्जी का खाने योग्य भाग है? फर्स्ट ऑप्शन पत्ता गोभी, सेकंड पत्ता गोभी, अब फूल पूछा है पत्ता गोभी, ब्रोकली, गाजर, केला। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ब्रोकली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेटाकिंग एक सांस्कृतिक क्रिया है जो निम्नलिखित में से किस फल में की जाती है? आम में, केले में, पपीते में, अमरूद में। तो मेटाकिंग है वो आपकी बनाना में की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भेड़ की नस्ल भारत की सरजात कही जाती है, यानी कि प्राइड ऑफ इंडिया? देखो यार इसमें क्या होता है, वैसे
माने तो इसका करेक्ट आंसर होता है वो जो भी कश्मीरी भेड़ होती हैं उनको प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका मेरे हिसाब से इसका मतलब कंफर्म आंसर ना तो कहीं मैंने पढ़ा है और ना मेरे को कंफर्म आंसर इसका मिल रहा है। तो आपको देखो, आप एक बार कुछ चीज़ इसका सही आंसर मान सकते हो, लेकिन थोड़ा इसको आप कन्फ्यूजन में ला सकते हैं। ठीक है, ये भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। होता है ना हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपके डिफ़िकल्ट आते हैं, वो आपको छोड़ने के लिए होता है। इसका आप एक बार करेक्ट आंसर है वो कुछ सी मान सकते हैं, फिर डिपेंड करेगा कि देखो मारवाड़ी तो होगा ही नहीं, ये तो आप खुद समझ सकते हैं। लोही होगा, वो ही नहीं हो सकता। नहीं, कुत्ती इसलिए मान सकते हैं क्योंकि थोड़ा हटके हैं। ठीक है, तो कश्मीरी भेड़ का हो सकता अन्य नाम कुत्सी है, लेकिन मैंने इसका अन्य नाम पढ़ा नहीं है। लेकिन प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से कश्मीरी भेड़ को जाना जाता, तो एक बार इसका करेक्ट आंसर है वो आपको कुत्सी मान लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खेत की समता और स्थायी मिलानी बिंदु के बीच में उपलब्ध जल क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण जल, सेकंड ऑप्शन केशिका जल, थर्ड ऑप्शन आर्द्रताग्रही जल और फोर्थ ऑप्शन उपलब्ध जल। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा अवेलेबल वाटर। ये बोल रहा है खेत की समता और स्थायी मिलानी बिंदु के बीच में जो जल होता है उसे क्या कहते हैं। देखो केशिकीय जल क्या होता है आपको पता है ना, जो प्लांट्स को सबसे ज़्यादा मिलने वाला जल होता है। लेकिन ये बोल रहा है कि खेत की मतलब फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, और उसके बाद में परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, उसके बीच में जो वाटर होता है उसे क्या कहते हैं? अवेलेबल वाटर कहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। खरपतवार निकालने से पहले खरपतवार के प्रयोग को क्या कहते हैं? प्री प्लांट, प्री इमरजेंस, उपयोग के बाद यानी कि पोस्ट इमरजेंस, ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये भी थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फलदार वृक्ष में विल्ट रोग सबसे गंभीर है? तो बिना सोचे समझे सबका आंसर आना चाहिए अमरूद। गोवा में होता है विल्ट होता है वो सबसे आपने पढ़ा है कि अमरूद के अंदर सारी मर्दा में विल्ट रोग की अमरूद वैसे पूछा जाता है कि अमरूद में सबसे ज़्यादा सारी मर्दा में होने वाला रोग कौन सा है? तो विल्ट है, और विल्ट ही अमरूद की सबसे खतरनाक व्याधि मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका विल्ट है वो अमरूद का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हर बार जेईटी में आज तक 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जेएम जेली तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा टीएसएस उपयोग, और कुछ थोड़ा अगर पढ़ा है ना तो जेएम जेली में 65, 2 ही टेम्परेचर दे रखा है। तो करेक्ट आंसर जाता 65%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुर्गियों के चूजे किस विटामिन की कमी से वृद्धि में सिकुड़ जाते हैं? कौन से विटामिन की कमी होती है जो मुर्गियों के चूजे हैं वो सिकुड़ जाते हैं? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से मुर्गियों के जो चूजे हैं वो सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा बछड़ों में सींग हटाने की सही उम्र कौन सी है? देखो बछड़ों में वैसे 15 से 20 दिन मानी जाती है सही सींग हटाने की उम्र, लेकिन इसमें 15 दिन भी दे रखी है, 20 दिन भी दे रखी है, 25 दिन भी दे रखी है, 30 दिन भी दे रखी है। तो आप करेक्ट आंसर मान सकते हैं 20 दिन है, लेकिन यूनिवर्सिटी इसका आंसर 15 दिन भी दे सकती है। आप हर पेपर में देखोगे 3-4 क्वेश्चन, चाहे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको आंसर का सॉल्यूशन दे रहा है उनसे 3 से 4 क्वेश्चनों का आंसर यूनिवर्सिटी हर बार अलग देती है। तो ये 3-4 क्वेश्चन इस बार मैंने आपको बता दिए, इन क्वेश्चनों को आप स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप एक बार ऐड मत करना, उनके अलावा जितने भी जो आपके सही हो रहे हैं उनके हिसाब से आप अपना रिजल्ट बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पानी का उपयोग, पानी की वह मात्रा है। तो इसमें ईटी अगर याद है आपको तो वाष्पीकरण प्लस वाष्पोत्सर्जन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कटे हुए फूलों के फूलदान की आयु बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो सुक्रोज है। ठीक है, चीकू के प्रवर्धन हेतु व्यावसायिक रूप से कौन सा मूलवर्ण उपयोग में लिया जाता है? तो राइन या खिरनी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि 40 में से एग्रीकल्चर में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपके 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बहुत अच्छा करके आए हैं। अगर आपके 30 क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप सिलेक्शन की एक अच्छी लाइन में हैं, और 25 से कम क्वेश्चन हो रहे हैं तो थोड़ा मतलब सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इतना मतलब पेपर कह सकते हैं डिफ़िकल्ट भी नहीं था, और कुछ क्वेश्चन थे वो थोड़े डिफ़िकल्ट थे। तो नॉर्मल मॉडरेट पेपर मैंने आपको पहले ही बताया था, मॉडरेट पेपर आएगा और मॉडरेट लेवल का ही पेपर है। ऑलमोस्ट 30 से 35 क्वेश्चन जिस बंदे ने सही किए हैं उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है और सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छे मार्क्स हैं। वो आगे डिपेंड करेगा कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपका कैसा गया है। ठीक है, आई होप आपने अच्छे से पेपर सॉल्यूशन कर लिया है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना आपके मैं उसी के हिसाब से आपके कट ऑफ पे वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। मेरे हिसाब से 35 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, वो डिपेंड करता है आपके कितने क्वेश्चन सही है। ठीक है, मिलते हैं बायोलॉजी के पेपर सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए एसएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।